तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले क्लास 10th का VBA ऑब्जेक्टिव जो कि हिंदी का है। और मैं बता दूं इससे बाहर एक भी एग्ज़ाम में नहीं जाएंगे। अगर पूरा वीडियो वॉच करके जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल बेहतर करेंगे। आप चाहते हैं कि 50 में 50 आपका बिल्कुल राइट हो और बिल्कुल आप सही करके आएँ और हिंदी में आप बिल्कुल बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाएँ। 100 में 100 नंबर अगर लाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव आपको 50 में 50 सही करना होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, पूरा वीडियो को वॉच करके जाना है और डेली ही ऐसी वीडियो आप लोग को मिलेंगे और एग्जाम तक आप डेली वीडियो ऐसी देखिए और बिल्कुल आप बेहतर से बेहतर करेंगे। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करके जाइए और बिल्कुल बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाइए। ताइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। और देखिए आप लोग को घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरह से रोज़ आप लोग को पढ़ लेना है। जितने भी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ मैं, बस इतना ही काम कर लेना है और एग्जाम में आप बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाएंगे। ताइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगजन्मा के लेखक कौन है। पहला है गुरु नानक, रसखान, प्रेम घन, सभी। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है गुरु नानक। राम नाम बिनु बिरथे जगजन्मा के लेखक कौन है? गुरु नानक हैं। याद रख लेना है कि राम नाम बिनु बिरथे जगजन्मा के लेखक कौन है? गुरु नानक हैं। और यहाँ से पूछेगा कि राम के भक्त कौन है, तो राम के भक्त कौन है? गुरु नानक। या ऐसे भी दे सकता है गुरु नानक किसके भक्त थे, तो गुरु नानक किसके भक्त थे? राम। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि गुरु नानक की रचना कौन कौन है। जप्पू जी है, रही रास है, आशा दीवार है, सोहिला है, सभी है। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं तो गुरु नानक की रचना जप्पू जी भी है, रही रास भी है, आशा दीवार भी है, सोहिला भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी। बिल्कुल आप याद कर लेंगे क्योंकि रचना से सबसे अधिक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ऐसे भी दे सकता है कि एक ही उठा के दे दे कि जप्पू जी का रचना, जप्पू जी किसके लिए, जप्पू जी के लेखक कौन है, तो गुरु नानक। या ऐसे भी दे सकता है रही रास के लेखक कौन है, तो गुरु नानक। या दे देगा आशा दीवार के लेखक कौन है, तो गुरु नानक। या दे सकता है सोहिला के लेखक कौन है, गुरु नानक। मतलब एक एक भी उठा के इसमें दे सकता है। इसलिए रचना नहीं भूलना है, रचना से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तीसरे क्वेश्चन देखिए क्या है कि गुरु नानक के माता का नाम क्या था। तृप्ता था कि मीरा था कि सुलक्षणी था कि सभी। तो गुरु नानक के माता जी का नाम जो था वो था तृप्त था। क्या था? तृप्तता। भूलना नहीं है, गुरु नानक के माता का नाम क्या था? तृप्ता। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था। राम था, महेश था, कालूचंद खत्री था, सभी था। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं तो इसका राइट आंसर होने वाला है कालूचंद खत्री। गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? कालूचंद खत्री था। क्या था भाई? कालूचंद खत्री। नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तलबंडी ग्राम, पटना, पलौर, सभी। तो इसका राइट आंसर तलबंडी ग्राम होने वाला है। और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। गुरु नानक का जन्म तलबंडी ग्राम में हुआ था, लेकिन जिला पूछेगा। क्या पूछेगा? जिला। तो आप लोग जिला याद रख लेंगे, लाहौर। जिला कौन सा जी? लाहौर। यहाँ से याद रख लेंगे। और गांव पूछेगा तो तलबंडी ग्राम और जिला पूछेगा तो लाहौर। ये लाहौर अभी कहाँ है? तो अभी लाहौर आपसे पूछा जाए तो कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ पे है भाई? पाकिस्तान में है। याद रख लेना है। जिला अगर पूछेगा गुरु नानक का गांव का नाम क्या था? तलबंडी ग्राम। जिला पूछेगा तो लाहौर। अभी कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। और इनके जन्म स्थान वो क्या बोलते थे? नाना काना साहब। नाना काना साहब याद रख लेंगे। नाना काना साहब किसको बोला जाता है? इनके जन्म स्थान को। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन उठेंगे कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तलबंडी ग्राम। जिला लाहौर, जो कभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। और इनके जन्म स्थान को क्या बोलते हैं? नाना काना साहब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाना काना साहब। ऐसे भी एग्जाम में दे सकता है कि नाना काना साहब, ये जो है नाना काना साहब अभी कहाँ है? तो नाना काना साहब अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। किनके जन्म स्थान को बोला गया है? गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या बोला गया है? नाना काना साहब, जो कि अभी पाकिस्तान में है। और कहाँ पे? जिला किस? लाहौर में। लाहौर जिला में पड़ता है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन आप लोग फिर से लिख लीजिए। पूछेगा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो गांव का नाम पूछेगा तलवंडी ग्राम। जिला पूछेगा तो लाहौर। लाहौर अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। और जो जन्म हुआ था तो जन्म स्थान को क्या बोला गया था? नाना काना साहब। याद रख लेंगे। नाना काना साहब अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। जिला क्या है? लाहौर है। और किस गांव में? तो तलवंडी ग्राम में। भूलना नहीं है, यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। गुरु नानक के पत्नी का नाम क्या था? तृप्ता था, सुलक्षणी था, मीरा था, सभी था। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है सुलक्षणी। क्या होने वाला है? सुलक्षणी। भूलना नहीं है,
बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन दिया है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, 1739, 14 ईस्वी में। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। और मृत्यु पूछेगा तो सुन लीजिए, मृत्यु भी आप लोग को याद रखना है। गुरु नानक का मृत्यु पूछेगा तो 1539 ईस्वी में। और मरते समय क्या बोले थे? वाह गुरु। क्या बोले थे? वाह गुरु। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुरु नानक जब मर रहे थे तो उस समय क्या बोले थे उन्होंने? तो वाह गुरु शब्द का प्रयोग किए थे। और कब मरे थे? 1539 में, याद रखेंगे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में, मृत्यु कब हुआ? 1539 में। मरते समय क्या बोले? वाह गुरु। क्या बोले? वाह गुरु। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुरु नानक मरते समय क्या बोले थे? तो वाह गुरु। मृत्यु कब हुआ? 1539 में। जन्म कब हुआ? 1469 में। याद रखना है भाई, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक के किस धर्म का प्रवर्तन किया है? बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, सभी। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है सिख धर्म। कौन से धर्म का प्रवर्तन किया है उन्होंने? सिख धर्म का, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सिखों के 5वें गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव, भगवान बुद्ध, गोविंद सिंह, सभी। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है गुरु अर्जुन सिंह। गुरु अर्जुन सिंह इनके रचनाओं से मुग्ध होकर 1904 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहब एक पुस्तक प्रकाशित किए थे। कब? 1904 में। तो गुरु ग्रंथ साहब कब प्रकाशित होता? 1904 में। कौन प्रकाशित किए थे? गुरु अर्जुन देव। याद रख लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किसने किया है? गुरु नानक किए हैं कि रस खान किए हैं कि गोविंद सिंह की सभी? तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है गुरु नानक। कौन किए हैं? गुरु नानक। अगले क्वेश्चन पे, गुरु नानक की मुगल साम्राज्य के किससे भेंट हुई थी? बाबर से, शाहजहां से, हुमायूं से, सभी से। तो भेंट किससे हुई थी? बाबर से हुई थी। किससे हुई थी? बाबर से। और सुन लीजिए, गुरु नानक यात्रा कहाँ तक किए थे? तो मक्का मदीना से कहाँ तक यात्रा किए थे? मक्का मदीना तक उन्होंने क्या किया था? ये यात्रा किया था। याद रखेंगे, मक्का मदीना तो क्या किए थे? यात्रा किए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ये आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ जो कि हाईलाइट करा दूँ ये से क्या क्वेश्चन आने वाले हैं ताकि आप लोग एग्जाम में बेहतर से बेहतर करें। तो देखिए, गुरु नानक का जन्म 1469 में पहले ही बता दिया हूँ। किस गांव में? तलवंडी ग्राम में। जिला क्या है जी? लाहौर है। यहाँ से तो क्वेश्चन बन सकता है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो याद रखें 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम में। जिला कहाँ पे? लाहौर में। इनके जन्म स्थान को नाना काना साहब बोले थे, अभी बताए हैं। अभी कि इनके जन्म स्थान को क्या बोला गया था? नाना काना साहब। देख लीजिए यहाँ पे इनके जन्म स्थान को क्या बोले थे? नाना काना साहब, जो कि अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। तो पूछ सकता है कि नाना काना साहब अभी कहाँ है? तो पाकिस्तान में। नहीं भूलना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि उनके पिता का नाम क्या था? तो कालूचंद खत्री, पहले ही बता दिया हूँ। और माता का नाम पूछेगा तो तृप्ता, और पत्नी का नाम पूछेगा तो सुलक्षणी। भूलना नहीं है। ये पिताजी का नाम है कालूचंद खत्री, माता का नाम क्या है? तृप्ता, और पत्नी का नाम सुलक्षणी। भूलना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि इनके पिताजी व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, मतलब बहुत प्रयास करते थे कि गुरु नानक किस में लग जाए? व्यवसाय में। परंतु इनका मन भक्ति को ओर अत्यधिक झुकता गया और इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। एग्जाम में पूछता है कि उन्होंने किस किस धर्म पे एकदम समान धार्मिक उपासना दिए थे? तो हिंदू और मुसलमान। याद रखेंगे। आगे देखिए क्या दिया है कि वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करते हुए निर्गुण ब्रह्म भक्ति का क्या किया था? उन्होंने प्रचार किया था। याद रखेंगे। अगला देख लीजिए कि गुरु नानक जो है व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक यात्रा, मैं पहले ही बता दिया हूँ कहाँ तक यात्रा किए थे? मक्का मदीना तक। और मुगल साम्राज्य के किससे भेंट हुआ था? बाबर से। ये क्वेश्चन में मैं दिखा दिया हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो सिख धर्म का। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविता लिखी। याद रखिएगा कि पंजाबी के साथ साथ किस में कविता? हिंदी में। और इनके हिंदी में किस किस भाषा की मेल है? नहीं भूलना है। इनकी हिंदी में किस किस भाषा की मेल है? ब्रज भाषा और खड़ी बोली, ये दोनों याद रखना है। पूछ देगा इनकी हिंदी में किस भाषा की मेल है? तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली का क्या है? मेल है। और क्या इनके भक्ति और विनय के साथ बहुत ही मार्मिक और इनके दोहों से अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं।
कबीर के रचनाओं की तरह। इनके दोहे में वैसी रचना मिलती है जैसे कबीर के रचना मिलती है। अगला यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, देखिए इनके रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने 1904 में गुरु ग्रंथ साहिब नाम से क्या किया, प्रसिद्ध हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और ये उनकी रचना है जप्पू जी, आशा दीवार, रही राज सोहिला, ये सब क्वेश्चन में भी दिखा दिया था। अगला ये एक याद रख लेना कि मरते समय क्या बोले थे, वाह गुरु बोले थे। ये कुछ याद रखने वाला नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो क्वेश्चन आएंगे मैं बताऊंगा। देखिए इसमें से कोई पद उठा देगा, इसमें से क्या उठा देगा, कोई पद उठा देगा और बोलेगा इसका अर्थ बताइए, या दे देगा कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। किसके लिए, इसके लेखक कौन है, गुरु नानक। तो देखिए राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, मतलब आप जन्म लिए हैं, अगर राम का नाम नहीं लेते, ये पहला लाइन समझिए कि आप जन्म लिए हैं और राम का नाम नहीं लेते तो आपकी ज़िंदगी कैसी है, व्यर्थ है। इसीलिए जब जन्म ले लिए हैं तो राम का नाम लेना ही लेना चाहिए। पृथ्वी पे आए हैं और राम का नाम नहीं लेते हैं तो आपका जीना क्या है, बेकार है। इसीलिए राम का नाम लेना चाहिए। आगे बोल रहे हैं, बीखे खावे बीखे बोले बिनु नावे निफसल मटी भरमा। अगर राम का नाम नहीं लेते हैं तो जो खाते हैं वो बीख के समान है, जो बोलते हैं वो बीख के समान है। और निष्फल मटी भरमा, हमेशा आपका माइंड इधर उधर घूमते रहता है, कभी शांति से नहीं बैठते हैं, कभी शांति से बैठते नहीं है। इसलिए राम का नाम लीजिए। राम का नाम नहीं लेंगे तो जो खाएंगे वो बीख के समान है, बोलेंगे वो भी बीख के समान है। इसलिए धरती पे आए हैं तो राम का नाम ले लिया करिए। वही दे रखा गया, दे पुस्तक पाठ व्याकरण व्याख्या संध्या कर निकाले। मतलब आप दिन भर कुछ भी कर लो, लेकिन संध्या के समय 5 मिनट ऐसे समय निकालो जब राम का क्या करो, नाम लो। आप कम से कम 5 मिनट संध्या के समय क्या कर लो, राम का नाम लेना ही चाहिए। आगे बोल रहे हैं, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्झे मरे। अगर बिना गुरु के ज्ञान थोड़े ना होता है, उसी तरह अगर मुक्ति पाना है तो बिना राम का नाम लिए आप मुक्ति नहीं पा सकते हो। उसके लिए राम के नाम को अपनाना ही होगा और राम का नाम लेना ही होगा, तब जाके आप जीवन में तर जाएंगे और वहाँ भवसागर से पार हो जाएंगे। इसलिए राम का नाम लेना ही चाहिए। आगे बोल रहे हैं, दंड कमंडल शिखा सुध धोती तीरथ भवन अति भरमत करे। देखिए दंड कमंडल ले लेते हैं और दिन भर घूम रहे हैं तो उससे थोड़े ना होगा। यहाँ पे दे रखा है, देखिए दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ भवनु अति भ्रमण करे। मतलब धोती पहन लिए हैं, टीका लगा लिए हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, दिन भर घूम रहे हैं, उससे राम का नाम थोड़े ना मिलने वाला है, उससे थोड़े ना भवसागर से पार होने वाले हैं। आप भवसागर से पार तब होंगे जब आप राम का नाम का सुमिरन करेंगे। इसलिए राम के नाम का सुमिरन करिए। आगे बोल रहे हैं कि राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सु पारी पावे। बिना राम के नाम ले कहाँ शांति नहीं आने वाला है। जीवन में शांति पाना है तो हरि हरि नाम को क्या करना पड़ेगा, सुमिरना पड़ेगा और राम का नाम लेना पड़ेगा, तब जाके जीवन में भवसागर से क्या होंगे पार। नहीं तो शांति नहीं आएगा। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ तन नगन भयो। भस्म लगा लिए हैं, पूरा भस्म लगा लिए हैं, शरीर में पूरा भस्म लगा के घूम रहे हैं। अरे भाई उससे थोड़े ना मुक्ति मिल जाएगी, राम के नाम लेने से मिलेगा। आगे बोल रहे हैं, जे जी है अंत जल थल महियल जत्र तू सब जिया। गुरु प्रसाद राखिले जन कोई, हरि रस नाम झोली पिया। मतलब गुरु नानक बोल रहे हैं कि गुरु प्रसाद जान के रख लीजिए कि गुरु नानक जो है राम के नाम देना चाहते हैं कि राम का नाम लीजिए। इसमें से देखिए क्या करेगा, इसमें से कोई एक उठा देगा और बोल देगा ये कहाँ से लिए गए हैं। तो याद रखें कहाँ से लिए गए, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा से। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, मतलब जो भी इंसान है उसको दुख है और उस दुख को दुख नहीं मानता है तो भला इंसान वही न है हो। आगे बोला, सुख सने और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। मतलब दुख को दुख नहीं मानता है, सुख में भी उतना खुशी नहीं, सुख हो या दुख हमेशा सुख रहता है। और कंचन माटी जाने मतलब सोना को भी क्या मानता है, मिट्टी के समान मानता है। जो भी उसको सोना दे दिया जाए तो उसको मिट्टी ही मानता है, वो ना अच्छा इंसान है हो। नहीं निंद्रा नहीं असुति जाके लोभ मोह अभियाना। ना किसी की बुराई करता है और ना ही किसी की बुराई सुनता है और ना ही उसके पास लोभ है किसी चीज़ का और ना ही किसी चीज़ का मोह है। वो इंसान
वो इंसान जीवन में भवसागर पार करता है भाई। वो इंसान कहाँ पाता है, भवसागर को पार पाता है। हरस शोक ते रहे निहारो, ना ही मन अपमाना, और ना ही किसी का अपमान करता है और ना ही अपमान किसी का सुनता है, और उसका समझ लो जीवन के भवसागर से पार आता है। आशा मनसा सकल त्यागी, जे ते ही निराशा, मतलब आशा निराशा सब कुछ त्याग देता है। और अपने आप को देखो, काम क्रोध जेहि पर से नाही ते ही घट ब्रह्म निवासी, और काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ त्याग दिया है। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, ना किसी की बुराई सुनना है ना करना है। उसके हृदय में कौन बसते हैं? ब्रह्मा निवास। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि किसके हृदय में वास करते हैं ब्रह्मा जी? तो किसके हृदय में? जो काम क्रोध लोभ मोह सबको क्या कर दिया है, त्याग दिया है, उसके हृदय में कौन बसते हैं? ब्रह्मा निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं? ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो इसको याद रख लीजिएगा कि ब्रह्मा जी किस में निवास करते हैं। आगे बोला, गुरु कृपा जेहि पर कीन है, तीन है जुगति पिछानी। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है वो जीवन से भवसागर से तर हो जाता है। नानक लीन भयो गोविंद संग जैसो पानी संग पानी। जैसे पानी में पानी वो मिल जाता है ना, जैसे में पानी में अगर पानी मिला दिया जाए तो आपको पता नहीं चलेगा, वैसे ही गुरु नानक किस में मिल गए हैं? राम के नाम में मिल गए हैं, जिसको पहचानना बहुत ही क्या है, कठिन है। तो यहाँ से भी कोई आप लोग को एक लाइन उठा के दे देगा और बोलेगा कि किस पाठ से लिया गया है। तो ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, और जितने भी ऑब्जेक्टिव बताए वो याद रखना है। अगर वीडियो को अच्छा लगता हो तो आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।